Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mawa. Again, welcome back in this online session of class 7 in mathematics. Already we discussed about the some of the portions related with the um, addition and subtraction of this all the decimal numbers. So among them, we just check it out the practice question 3.1 again and 3.2 also. Already I discussed these things into the live session also. So those students are not cleared about this practice question 3.1. Those who are studied here from the practice question number 3.1 is there. So first thing is that state whether the following statements are true or false. Show your calculations here. So first we have to use 2.5 plus 3.25. So that is we have to using the totals of it. So 2.50 plus 3.25. So if we make it the additions of it like that, then we have to got the 5.75 is there क्योंकि 5 plus 2 7. बट हमें क्या दिया गया है उसका कैलकुलेशन 5.3, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा फॉल्स. इज इट क्लियर? Now let us move on to the next points is considered for the second one. Question is B. So 2.009 minus 1.234 is equal to 1.235 is there. So obviously once we have to subtract from 2.009, 2.009 में से यदि हमने 1.234 किया तो ऑब्वियसली उसका आंसर 0.775 आता है यहाँ पे, और आपको क्या गिवन है 1.235, तो ऑब्वियसली वो भी फॉल्स होगा. कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे एडिशन करना है, दैट आई ऑलरेडी गिवन इनटू द डेमोन्स्ट्रेशन इनटू द लाइव सेशन. सो दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि यदि किसी ने 3.1 सॉल्व नहीं किया है तो उसका आंसर यहाँ पे अवेलेबल है. सो दैट इज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 ए एंड बी. नेक्स्ट वन, what should be added to 37.28 to obtain 46.8? ये भी मैंने लाइव सेशन में आपको बताया था, फिर भी इसका कैलकुलेशन हम बता देते हैं कि 37.28 में क्या ऐड करने से 46.8 होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 46.8 में से 37.28 को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. जैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9.52. सो 9.52 इज द मिसिंग नंबर्स ओवर हियर. तो 9.52 यदि हम 37.28 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 46.8. तो दिस इज द क्वेश्चन 3.2. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड इन ड्यूरिंग द लाइव सेशन. Next one, that is 3.3. Hina's electricity bill was 385.70 in the January and 438.5 in the February. So how much did Hina pay in total for the 2 months? तो हमें ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, तो जस्ट वी हैव टू चेक दैट. We add Hina's bill amount for the January and February to get the total amount for 2 months. So 385.70 plus 438.5. So it becomes 824.2. So therefore Hina's bill amount for the 2 months was 824.2 is there, क्योंकि दोनों का हमें टोटल करना है. तो एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चंस 3.3, यानी 3 में 3.1, 3.2 एंड 3.3 आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर से. और यदि आपने नहीं लिखा है देन यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम दिस वीडियो. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.4. अभी सुबह से मैंने जस्ट वी हैव टू स्टार्टेड विद द 3.1, 3.2, 3.3. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.4. अब 3.4 में ऐसा है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम इज दैट the normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Fahrenheit or F is a unit of measuring temperature. It is commonly used to measure body temperature.
फ़ारेनहीट जब हम मेजर करते तो ये जनरली इस टाइप का टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब हम जब हमारे डॉक्टर्स कभी भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक करते तो दैट विल बी ऑलवेज मेजर्ड इनटू द फ़ारेनहीट। तो ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए है। When Savitri was ill, the normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. When Savitri was ill, her temperature rose मतलब बढ़ गया, rise, rose to 103.1 degree Fahrenheit. अब नॉर्मल 98.6 डिग्री होता है और सावित्री जब बीमार थी तब उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया 103.1 डिग्री फ़ारेनहीट। सो हाउ मेनी डिग्रीज अबव नॉर्मल वाज सावित्रीज टेम्परेचर। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 क्या दिया गया है, तो सावित्रीज टेम्परेचर इज 103.1 फ़ारेनहीट। हमें क्या करना है, हाउ मेनी डिग्रीज इज सावित्रीज टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, ये हमें फाइंड करना है। तो ऑपरेशन ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ए सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ही करना है, बिकॉज वी विल यूज सब्ट्रैक्शन टू कंपेयर द टेम्परेचर। सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इट बिकम्स 103.1 माइनस 98.6, ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर हमारा मिलता है 4.5। So we can say that thus the Savitri's temperature is 44.5 degree Fahrenheit more than the normal। नॉर्मल से कितना ज़्यादा है 4.5। तो ये तो इजी था, हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये हुआ 3.5। नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.5। Measurements made in the science lab must be as accurate as possible. You can also see this all the practice question from your supplementary book. Ravi measures the length of an iron rod as 19.34 centimeter. Kamal's measurements was 19.25 centimeter and Tabi's measurements was 19.27 centimeter. So the correct length was 19.33 centimeter. What was the difference between the actual and measured length in each student's case? So just we have to check it out how to solve it. Correct length of the rod is 19.33 centimeter. इसमें रवि का पोर्शन है 19.34, कमल का है 19.25 और ताबिश का है 19.27 एज पर द गिवन इनटू द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मेजर्ड लेंथ, मतलब हर एक पर्सन को ओरिजिनली करंट लेंथ ऑफ द रोड से हमें डिफरेंस निकालना है। तो ओरिजिनली हमारे पास कितना है 19.33 सेंटीमीटर। तो पहले रवि का हम कंसिडर करें तो 19.34 में से 19.13 हम निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। वैसे हर एक को हम कंसिडर करेंगे, 19.33 में से 19.25 निकालेंगे क्योंकि वो दैट इज गिवन विथ द कमल, so that is 0.08 and for the Tabish 19.33 में से हम यूज करेंगे 19.27। समझ में आ गया। so differences between the actual and measured length we use subtraction to calculate the difference। तो डिफरेंस हम करेंगे, ये डिफरेंस वाला पोर्शंस हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम फाइनली रवि जो मेजरमेंट ऑफ द रोड कितना था 19.34 बट करंट लेंथ ऑफ द रोड कितनी है 19.33, तो 34 में से 33 निकालेंगे तो 0.01 होगा। फिर 19.33 में से 19.25 निकालेंगे। आपको एक याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करो तब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि रवि का मेजरमेंट है वो 19.34 है, तो ये वो बड़ा है इसीलिए पहले लिखा और बाद में 19.33 को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। बाकी आप देख सकते हो कमर और ताबिश का
कमल का है 19.25, तो 19.25 है वो 19.33 से कम है। सो पहले हम लिखेंगे 19.33 माइनस 19.25। सिमिलर वे फॉर द ताबिश 19.33 में से 19.27। सो दिस ऑल आर द आंसर्स वी हैव टू करेक्टली फाइंड आउट, दैट इज 0.1, 0.08 centimeter and 0.06 centimeter. So that is the practice question 3.5. Now we are going for the practice question 3.6. So India is the second most populated country in the world in 2018. India's population was recorded to be 135.26 crores. If the population in 2019 was 136.64 crores, what was the increase in population? So India's population in 2018 कितनी थी? 135.26 crores. That is given here. And India's population in 2019 में कितनी थी? 136.64. तो कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ये भी सब्ट्रैक्शन का ही सम है। तो 136 पॉइंट जो बड़ा है, यानी इंडियाज पॉपुलेशन इन 2019 कितना है? 136.64। उसमें से हम 135.26, दैट इज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज इन 2018। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है 1.38। ये जो एक्चुअल जो सब्ट्रैक्शन है वो एक्चुअल आपको परफॉर्म करना है, दैट इज हियर गिवन द गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1.38 करोड़ इन 2019। तो एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? 1.38 करोड़ पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज्ड इन 2019। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.6। Now we are going for the practice question 3.7. Amit weighed 66.398 kgs in the month of June. He lost 2.5 kg in the July and 1.75 kg in August. His weight at the end of September was 60.287 kg. How much weight did he lose in September? तो जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट हाउ टू सॉल्व। अब आप देख सकते हो पूरा पोर्शंस यहाँ पे गिवन है। जून में था वो 66.398 केजी, जुलाई में 2.5 केजीज, अगस्त में 1.75 केजीज एंड सितंबर एंड उसका लॉस हुआ था 60.287 केजीज। तो आप देख सकते हो कि पहले जून में 66.398 था और सितंबर एंड में उसका 60.287 केजीज था। तो इसमें जुलाई और अगस्त दोनों का वेट लॉस आपको बताया गया है, बट सितंबर का कितना है वो हमें पता नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा नंबर है जून का 66.398 केजीज, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.5, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.75। ये सभी का टोटल मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए? ये दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62.148 केजीज। अब 62.148 केजीज आया, उसमें से ये 60.287 केजीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.861 केजीज, दैट इज अवेलेबल इनटू द सितंबर। तो ये हुआ पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.7। तो आज की प्रैक्टिस जो थी ये पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7, ऑल दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 नाउ इट्स कंप्लीटेड। तो अब ये पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको आज परफॉर्म करना है और अपनी फेयर बुक में लिख लेना है, और वही प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 से लेके 3.7 तक क्वेश्चन एंड आंसर दोनों फेयर बुक में लिख के उसी के ही फोटोग्राफ्स मुझे होमवर्क में सेंड करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सो इन टूडेज होमवर्क you completed the practice question 3 in your fair book and send it up to the practice question 3.7 तक
आपको सेंड करना है. सो आई होप everyone is conclude this practice questions, and it is very important because it will ask into the as a word problem. So you have to practice more on this all the questions that is given from 3.1 to 3.7 from your supplementary book. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture.